शंकर ने कहा बार बार विनय कर रहा हूं हाथ जोड़ के नारद जी, क्या ये कथा जो आज आपने हमको सुनाई है ना, किसी और को मत सुनाना, और भगवान विष्णु को तो भूल कर भी मत सुनाना। अच्छा, नारद जी को लगा कि देखो शंकर जी को भी हमसे जलन हो गई, इन्होंने कामदेव को जलाया तो सारे जगत में काम रिपु कहे गए, जय जयकार हुई, और ये सोच रहे हैं कि कहीं नारद की भी जय जयकार ना हो जाए, इसलिए हमको कह रहे किसी से मत कहना। हमसे कहा सो कहा, भगवान विष्णु से बिल्कुल मत कहना। लेकिन नारद जी ने ठान लिया, भोले बाबा भले ही मना कर रहे पर मैं कह के रहूंगा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि हमसे तो कह दिया पर अब नारायण से मत कहना। नारद जी ने कहा अब तो पहले नारायण को ही सुनाऊंगा, और तुरंत बीड़ा उठाया और गाते बजाते नारद जी सीधा बैकुंठ पहुंच गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बाबा कह रहे एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हरि गुण गाते पहुंच गए बैकुंठ में, और जो बैकुंठ में पहुंचे ना तो भगवान नारायण आसन से खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आपके भक्त पधार रहे हैं, पर आप आसन से उठकर खड़े हो गए, ऐसा पहली बार हुआ है। भगवान ने कहा देवी, मेरा भक्त नारद तो मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन आज उसे भयंकर रोग पकड़ा हुआ है, रोगी नारद मुझसे मिलने आ रहा, और रोगी व्यक्ति को संभालने के लिए आसन से खड़ा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि रोगी व्यक्ति का क्या भरोसा कब चक्कर खा के धरती पे गिर जाए। लक्ष्मी जी ने कहा बात समझ नहीं आ रही। बोले देखो आज अभिमान का रोग लगा है नारद को, और इस अभिमान के रोग में न जाने वो कब धरती पे गिरे, कोई भरोसा नहीं। तो मैं भगवान हूँ और भक्तों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा भगत जब जब गिरता है तो मुझे चतुर्भुज अपना भुजा फैलाकर उसे संभालना पड़ता है। इसलिए आज नारद को संभालने के लिए नारायण आसन से खड़े हो गए। महाराज भगवान ने उठ करके पकड़ लिया नारद जी को, और नारद जी को पकड़ के बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्ही मुनि दाया। भगवान ने सोचा कि अब अभिमान का अंकुर निकल ही रहा, थोड़े खाद पानी दे दे और बड़ा हो जाए। आपने बड़े दिन बाद दया की, मुनिनाथ कैसे पधारे। नारद जी मन ही मन फूले जा रहे हैं कि जब बताऊंगा प्रभुनाथ तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ था, मैंने कितना बड़ा काम किया है, आपको क्या पता है। और देखिए बैठे आसन ऋषि समेता, भगवान को लगा आज ये नीचे नहीं बैठने वाला। अभिमानी व्यक्ति को तो भैया मान सम्मान चाहिए, जरा सम्मान में कमी हुई तो अभिमान को ठेस लगती है। अभिमानी व्यक्ति कहीं जाए ना, अगर 10 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो 10 को नहीं देखेगा, अगर एक ने हाथ नहीं जोड़ा तो नजर उसी पे जाएगी, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया। तो भगवान को लगा कि भैया आज ये नीचे नहीं बैठेगा, इसलिए बैठे आसन ऋषि समेता भगवान ने अपनी आसन पे बिठाया और नारद जी बैठ भी गए। अब भगवान ने कहा बताओ, बड़े दिन बाद आए, कहाँ थे, क्या हुआ। नारद जी काम चरित नारद सब भाषे, सब सुना दिया। जतपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि शंकर जी ने मना किया था नारायण को बिल्कुल मत कहना, नहीं तुम्हारी खैर नहीं,
पर इन्होंने सारी बात नारायण भगवान को कह दी। भगवान ने कहा अच्छी बात है नारद जी, आप परम तपस्वी हैं, अरे इंद्र आपका क्या करेगा, कामदेव आपका क्या करेगा, आपके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह ये सब आपके सामने फीके हैं, आप तो सर्वोपरि हो। नारद जी और अभिमान से भर गए और अभिमान से भर के ज्यों नारद जी चले भगवान ने लीला कर दी। एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। एक राजा है शीलनिधि, कन्या का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। और नारद जी ने ज्यों नगर को देखा, मन में आया चल करके देखूं हो क्या रहा है। अब ये बाबा जी थे, इनको भजन से मतलब रखना चाहिए, किसी की बेटी का स्वयंवर हो कुछ हो इनसे क्या मतलब, पर पहुंच गए। और ज्यों पहुंचे शीलनिधि राजा ने खूब स्वागत किया और कहा महाराज आप अच्छे टाइम से आए हो, बिटिया का विवाह है, जरा आप उसके हाथ की रेखा देखकर बताओ कैसा वर मिलेगा। नारद जी महाराज ने कहा हाँ हम तो ज्ञाता है ही, ज्योतिष के ले आओ। जैसे ही महाराज माया आई, योग माया आई, योग माया ही थी भगवान की, विश्वमोहिनी जैसे ही आई, नारद जी ने हाथ देखना बंद कर दिया और चेहरा देखने लगे। शीलनिधि ने कहा महाराज बताइए ना हाथ की रेखा देख के। नारद जी ने जो हाथ की रेखा देखी, जो यही बरैया मर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। ये जिसको वरण करेगी सारे संसार में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा लिखा ऐसा था कि जिसको संसार में कोई जीत नहीं सकता, जो अमर है वही इसका वर होगा। पर नारद जी उल्टा उल्टा पड़ रहे, जिसको ये बरेगी वो अमर हो जाएगा, जिसको ये बरेगी उसे संसार में कोई जीत नहीं पाएगा, उसकी सारे संसार में सेवा होगी। अब नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं तो जगत में पूजा तो हमारी ही होनी चाहिए, और ये जितना वैभव इसके भाग्य में है तो इस हिसाब से मुझे ही इससे स्वयंवर कर लेना चाहिए। और कहते हैं नारद जी सोचने लगे कि अब किस प्रकार से विवाह करूं, ये तो किसी राजकुमार का वरण करेगी, मेरा तो वरण करेगी नहीं। तो नारद जी ने इधर उधर की बात सुना दिया और तुरंत बीड़ा उठाए और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने जाकर के तुरंत नारायण भगवान को पुकारना शुरू किया। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। नारद जी सोचने लगे अब इस समय मेरी सहायता तो नारायण ही कर सकते, उनसे ही सुंदरता मांगूंगा तभी विश्वमोहिनी मुझे वरण करेगी। भगवान का ध्यान किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या चाहिए, क्यों याद किया? नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावहु ओहि। आपने रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो मोहि। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अपना रूप हमें उधारी पे दे दो। भगवान ने कहा क्यों? आन भात नहीं पावो मोहि, विवाह करना है मुझे, और वो विश्वमोहिनी तभी प्राप्त होगी जब आपका रूप मिलेगा। तो भगवान ने कहा आन भात नहीं पावो ओही, किसकी बात कर रहे वो कौन? नारद जी को लगा अगर इनको बता दिया कि विवाह करने जा रहा हूं वो भी विश्वमोहिनी से, तो ये बड़े छलिया हैं, हमसे पहले खुद ही पहुंच के विवाह कर लेंगे। इसलिए नारद जी ने कहा प्रभु विवाह के पहले पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं बता सकता, विवाह के बाद मिलूंगा। भगवान मुस्कुराए, अच्छी बात है, तो क्या करूं? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा और कुछ कहना है? अपना रूप मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और कुछ कहना है? बोले हाँ।
जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हाथ जोड़ के नारद जी ने कहा, प्रभु जैसे हमारा हित हो आप करो, मुझे नहीं पता इस समय क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हाँ जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, आप वही करना जिससे हमारा हित हो। और आपको पता है इसी एक चौपाई ने नारद जी को बचा लिया, इसी चौपाई ने नारद जी को बचा लिया। भगवान से जब ये कह दिया कि आप जैसे हित हो वो करना, भगवान ने कहा तब तो नारद जी जैसे आपका हित होगा मैं वही करूंगा, क्योंकि तुम हमारे दास हो, शरणागति स्वीकार कर ली। इसलिए भैया ध्यान रखना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा वैसे करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। यद्यपि बच्चे को पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे हानि होगी किससे क्या होगा, वो सांप भी पकड़ने दौड़ता है, आग भी पकड़ने दौड़ता है, पर माँ जानती है कि अगर आग पकड़ेगा तो जल जाएगा, सांप पकड़ेगा तो काट लेगा। माँ दौड़कर बच्चे को उठा लेती है, बच्चा रोता है, माँ को ही भला बुरा कहता है, पर माँ जानती है कि भले ही रो रहा है चुप हो जाएगा, पर यदि सांप को पकड़ लेगा तो काट लेगा, आग को पकड़ेगा तो जल जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होने देते। इसका मतलब ये मत समझना कि भगवान ने आप पर कृपा नहीं की है, कभी अपने मन का नहीं भी होना तो भी समझ लेना कि इसमें मेरा ही हित रहा होगा, भगवान ने ही कृपा करके ये होने नहीं दिया। इसका अर्थ ये है कि भगवान कुछ अच्छा ही चाहते हैं। तो कभी अपने मन की ना हो तो भगवान को दोष मत देना, हो सकता है उसमें आपका भला छिपा हो, इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, इसलिए आप जो चाहते वो नहीं हो रहा। तो नारद जी को बंदर का रूप बना दिया, और ज्यों बंदर का रूप बनाया नीचे तो बढ़िया शेरवानी पहना दिया, बढ़िया श्रृंगार कर दिया, पर चेहरा बंदर का बना दिया। नारद जी जाके पंक्ति में बैठ गए, विश्वमोहिनी ने देखा पहले ही लाइन में बंदर बैठा, उसका मूड ऑफ हो गया, पहली लाइन ही पूरी छोड़ दी जिसमें नारद जी बैठे थे, दूसरी लाइन में चली गई। दो शिवगढ़ अगल बगल में बैठ करके नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं, आप चिंता मत करो वरण तो आपका ही करेगी, इतने सुंदर दिख रहे। पर ध्यान रखना, जिस पंक्ति में नारद बैठे थे विश्वमोहिनी ने वो पंक्ति ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नारद जी संत हैं और विश्वमोहिनी भगवान की माया है, और जो भी नारद की पंक्ति में बैठे थे उन सबको माया ने छोड़ दिया। यानी जब आप संतों की पंक्ति में बैठ जाते हो, महात्माओं की पंक्ति में बैठ जाते हो, तो भगवान की माया वरण करने की बात तो दूर दूर से ही छोड़कर भाग जाती है, आपकी ओर देखती भी नहीं है। उसी समय सभा में भगवान नारायण प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने वरमाला भगवान को डाल दिया। जय जयकार हो गया, बोलिए नारायण भगवान की। दुल्हीन ले गयो लक्ष्मी वासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी वासा, समाज सब भयहु निरासा, नृप समाज निरासा। भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चले गए। नारद जी को क्रोध हुआ और नारद जी ने कहा, देई हूँ साप श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। भगवान को श्राप दे दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा। नारद जी जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते में भेंट हो गई भगवान से, और ज्यों भगवान से भेंट हुई, क्रोध करके नारद जी ने भगवान को श्राप पे श्राप दे डाला। अरे नारायण, आपने
आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। वंश मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरे हूँ श्राप मम एहा। मेरा श्राप है, तुम मनुष्य बनोगे, धरती पर जाओगे। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। जिस समय तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तुम नारी के विरह में दुखी होगे, रोगे, उस समय बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी ने कहा, जैसे ही श्राप दिया, भगवान नारायण ने सिरोधार्य किया और सारी माया हर लिया। जब माया हर लिया तो ना तो वहां विश्व मोहिनी है, ना लक्ष्मी है, ना कोई नगर है, कुछ भी नहीं। तब नारद जी चरणों में गिर के रोने लगे, प्रभु बड़ा अपराध हुआ, मैंने श्राप दिया आपको। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद जी ये तो मेरी ही इच्छा थी, इसलिए आप मन में दुख मत कीजिए कि आपने कुछ किया है, सब मैंने ही किया है। पर प्रभु मेरा मन शांत कैसे होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, जाइए भगवान शिव के नाम का जप कीजिए। जाहि जपहु शंकर सतनामा, शिव के नाम का जाप करिए, तब आपके मन को विश्राम मिलेगा। शिव की शरण में जाइए, क्योंकि भैया शिव से ऊपर अपने आप को समझा था ना, इसलिए आज शिव की ही शरण में भेजा और कहा, हे नारद जी सुनिए, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को मन प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जनि भोरे, अस परति जन भोरे, तजहु जनि भोरे। तजो जन भोरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जाइए शिव के नाम का जप करिए। और एक बात, जहीं पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शिव कृपा नहीं करते, उसे नारायण की भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। ये भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा है। तब शिव की शरण में नारद जी गए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर सब गाइए। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। कि माता पार्वती संगे, माता अन्नपूर्णा संगे। माता पार्वती संगे, माता अन्नपूर्णा संगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और पीछे तक सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। कि माता पार्वती संगे, माता अन्नपूर्णा संगे। हो माता पार्वती संगे, माता अन्नपूर्णा संगे। हर हर महादेव शंभो, हे महादेव
जय हो। धीरे से जय बोल रहे, अरे जरा जम के बोलिए, बोलिए काशी विश्वनाथ की। ऐसे ही जयकारा लगाया करिए, हाँ पता तो चले कथा हो रही है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। शंकर जी ने कहा दूसरा कारण नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धरती पे आना पड़ा। तीसरा कारण सती वृंदा का श्राप। चौथा प्रताप भानु को श्राप लगा था, परिवार सहित राक्षस बना था। पांचवा कारण बताया मनु और शत्रुपा जी ने तप किया। भगवान ने कहा वर मांगो, तो कहा चाहे तुम ही समान सुत, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं हूं, इसलिए भगवान ने वर दिया मैं ही बेटा बन के आऊंगा। और वही मनु जी महाराज दशरथ बने और वही कौशल्या मैया शत्रुपा कौशल्या बनी। अब बाबा दर्शन कराते हैं। मानस में रावण अवतार की कथा आती है। रावण कुंभकर्ण विभीषण तीन भाई तपस्या करते हैं, ब्रह्मा से वर लिया, सृष्टि में उत्पाद करने लगे। माँ पृथ्वी ने गऊ का रूप बना करके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, कोई डरे नहीं मैं जल्द ही अवतार धारण करूंगा। भगवान की आकाशवाणी सुनकर सब प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया सब जहां तहां प्रकट हो जाओ, ताकि राम जी जब धरती पे आए तो हम उनकी सेवा करें। वरदान लेकर के सारे देवता जहां तहां बंदर भालू रूप में धरती पे प्रकट होने लगे। अब बाबा दर्शन करा रहे हैं अयोध्या धाम का। कौन कौन अयोध्या चलेगा उठाइए हाथ। वाह, अयोध्या चलना है, सबको चलना है। जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। आइए हम सभी चलेंगे अयोध्या धाम और दर्शन करेंगे भगवान राम का। किसको किसको दर्शन करना है? सबको करना है। आइए तन को छोड़िए जायस में और मन को ले चलिए श्री धाम अयोध्या जी में। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, और राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो। हरि बोल। बोल अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। जय जय। और धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, जय हो। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन, धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। खेले करो भैया। दोनों हाथ उठा के सभी। धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। खेले करो भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी
सबके बाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए रामलला सरकार की। जय हो। अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। महाराज दशरथ का जीवन बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान के बड़े भक्त हैं, प्रजा के पालक हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ। लेकिन महाराज जीवन में एक कमी है कि चौथापन आ गया और कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। एक दिन दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी चिंता हुई। बाबा कहते हैं मन में चिंता हुई, ग्लानि हुई तो गुरुदेव के द्वार पे गए, रोने लगे। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा गुरुदेव सुख ये है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। जीवन का सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। देखिए हम लोग क्या करते, खाली दुख ही दुख सुनाते, सुख नहीं सुनाते। गुरुजी के पास जाएंगे ना तो गुरुजी घर में ये परेशानी है, ये हो रहा वो हो रहा, इतना घाटा हो गया, पर कितना फायदा हुआ ये कभी नहीं बताते। कितना घाटा हो गया वो रोज बताएंगे, ये समस्या वो समस्या, पर सुख क्या है वो नहीं बताएंगे। मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने जाते ही रोने लग जाएंगे, प्रभु ये दे दो वो दे दो वो दे दो, और कितना दिया वो नहीं सुनाएंगे। पर दशरथ जी ने कहा नहीं, गुरु के द्वार जाइए, प्रभु के द्वार जाइए ना तो अच्छा बुरा सब भगवान को बता दीजिए, अपने गुरुदेव को सब बताइए, सुख भी बताइए दुख भी बताइए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। सुख ये है कि आप जैसा गुरु मिला, दुख ये है अभी तक भगवान नहीं मिले हैं। कहा बेटे के लिए रो रहे हो दशरथ जी? धर हो धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो ना, आपके घर में चार चार होंगे। बोले महाराज एक हो जाए, चार की जरूरत नहीं है, एक ही मिल जाए बहुत है। नहीं नहीं दशरथ जी, एक नहीं चार होंगे। तो कैसे होंगे? आप चिंता मत करो, अब आपने गुरु को सौंप दिया ना, अब जो करना है तुम्हारा गुरुदेव करेगा। दशरथ जी आप निश्चिंत हो जाइए, जाइए। दशरथ जी चले गए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और कहते हैं बुला करके यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसाद मिला, रानियों को बांटा गया और माताएं सगर्भा हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नवमी की तिथि और सुंदर चैत का पावन महीना, और कहते आज भगवान अवध में प्रकट होने वाले हैं। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है, सब खा पी के आराम कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं क्या होने वाला। कहते हैं जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सब देवता आकाश मार्ग से अयोध्या में आ गए। राम जी की गर्भस्तुति करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भय, लोक विश्राम। मैया कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जयकार हुआ। और कहते हैं माँ कौशल्या ने हाथ जोड़ के स्तुति गाई। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप
सुंदर लाला जन्म दिए। तीसरी दासी आई, महाराज बधाई हो। बधाई हो। अरे जम के बोलिए ना, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? हमारी महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लाला प्रकट किए हैं। पूरी नगरी में बाजे बजने लगे, पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। बोलिए चारों लला सरकार की जय हो। और चार चार प्रगटे ललनवा, अगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे दोनों हाथ उठाइए सभी। अंगनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, हाँ बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। चार चार
बताओ, राम जी भी कहेंगे हमारे जन्मदिन पे खुश ही नहीं जाए इस वाले। खुश हैं कि नहीं आप लोग? अरे जोर से बोलिए, रामलला सरकार की। आइए अब देखो, बधैया तो हो गई, सोहर सुनना है कि नहीं सुनना है? किसको किसको सोहर सुनना है?